गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और बहुत 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 स्वस्थ होंगे। तो सुबह की शुरुआत होती है सड़े सड़े से फेस बना के, क्योंकि आज बिल्कुल भी मेरा उठने का मन बिल्कुल भी नहीं था। थोड़ा सा ऐसा हो रहा है शरीर में ना, इतना लेजीनेस सा आ गया, तो इस वजह से मैं बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था सुबह उठने का। लेकिन क्या करें, श्राद्ध चल चुके हैं, तो श्राद्ध की स्टार्टिंग हो गई है, तो इसलिए सुबह थोड़ा जल्दी ही उठना पड़ेगा। 4 से 3:30 हो सकता है, लेकिन 4 से 4:30 नहीं हो सकता, क्योंकि सुबह उठ के सबसे पहले पूरे घर की साफ़ सफाई करनी होती है। उसके बाद ही हम किचन वगैरह में जाते हैं, यानी नहा धो के। बिगर नहाए हम किचन में बिल्कुल भी नहीं एंटर कर सकते। तो यहाँ पे मैं इसलिए सुबह ही अपना उठ के जल्दी से अपना क्लीनिंग में लग गई थी। और आप मानोगे नहीं, टी शर्ट के ऊपर ही मैंने गाउन डाल ली थी, क्योंकि मैं नहीं चाह रही थी मुझे जरा सा भी लेट हो, और मैं ऐसे ही फिर अपना क्लीनिंग में लग गई थी। और यहाँ मैंने एक एक कमरा करके क्लीन कर दिया था। यहाँ ये देखो, एक कमरा रह जाता है सिर्फ लेट तक के लिए, क्योंकि उसमें बच्चे और भैया लेटे रहते हैं, तो सुबह सुबह बल्ब नहीं जलने देते हैं। तो बस जिन कमरों में बल्ब जला सकती हूँ उनमें मैं सुबह उठ के अच्छे से क्लीनिंग करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जल्दी से झाड़ू लगा दी थी, और झाड़ू करने के बाद उसके बाद मैं अपना थोड़ी देर गेट भी खोल दिया था, क्योंकि ना उमस सी हो रही थी। एक तो मौसम पता नहीं, कभी कभी तो इतना ठंडा हो जाता है और कभी कभार ना बहुत ही गर्म सा मौसम बन जाता है, पता नहीं क्यों। तो यहाँ पे मैं इसलिए सोचती कि टाइम से सब चीज़ हो जाएगी, क्योंकि बच्चे स्कूल जाएंगे ना, तो सुबह सबसे पहले रोटियाँ निकालनी होती है। बिगर रोटी निकले हम किसी बच्चे को भी नहीं खाना भाई, ब्रेकफास्ट वगैरह देते हैं। तो इस वजह से तो मैंने यहाँ पे अपना झाड़ू कर दी थी। उसके बाद यहाँ पे ये नारियल रात को बच्चों ने पिए थे, वो अंदर ही रख दिए थे, तो मैं उन्हें लेके नीचे चली गई थी डस्टबिन में डालने के लिए, और अपना कोले सिलाने के लिए, और गेट के बाहर वॉश करने के लिए। वहाँ से आने के बाद यानी फिर उसके बाद मैं अपना आते ही सीधा पोछे लगाने लग गई थी कमरे में। तो यहाँ पे मैं सारे कमरों में पोछा लगा देती हूँ सुबह के टाइम ही, यानी 4 बजे ही लगा देती हूँ। क्योंकि एक कमरा रह जाता है, उसे मैं लेट कर लेती हूँ, क्योंकि भैया वाला कमरा उसे लेट करती हूँ। बाकी सारे कमरों में मैं सुबह सुबह ही अपना जल्दी से क्लीनिंग कर देती हूँ। तो आज तो मैं मानो उस स्पीड से, मानो जैसे शक्तिमान घूम जाता ना, उसी स्पीड से काम कर रही थी। क्योंकि मेरा मन था बिल्कुल कि आज मैं थोड़ा सा ना वॉक भी करूँगी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, तो शरीर में इतना लेजीपना आ गया है कि मन कुछ करने को करता ही नहीं, सुबह उठने को ही नहीं करता। एक तो तबीयत ने ना बिल्कुल शरीर डाउन कर दिया है। तो मैं आज यही कोशिश थी कि फास्टली अपना काम करूँगी, उसके बाद थोड़ा सा अगर टाइम मिलता है तो मैं वॉक भी कर लूँगी। क्योंकि टाइम से उठी थी, तो टाइम से ही मैंने अपना झाड़ू पोछा वगैरह सब अच्छे से कर लिया था। तो यहाँ पे सभी कमरों में लगा के और फिर लगा दिया था अपनी गैलरी में। और मैं बता दूँ, ज़्यादा गंदा भी नहीं होता है, क्योंकि हमारे बच्चे सिर्फ पापा वाले कमरे में रहते हैं, तो उसी में ज़्यादा गंदा होता है। बाकी तो पूरा घर ना बिल्कुल क्लीन रहता है। तो उसके बाद मैं अपना सारे कमरे वगैरह में और गैलरी में लगाने के बाद फिर लगा देता ड्राइंग रूम में। और ड्राइंग रूम की भी क्लीनिंग मैं ज़्यादातर नाइट में ही कर देती हूँ, पोछा वगैरह नहीं करते हम। जैसे सोफ़ों की डस्टिंग वगैरह होती है या सोफ़ों के कवर वगैरह होते हैं, वो मैं नाइट में ही करके अच्छे से सेट करके सोती हूँ। तो यहाँ पे मैंने उसके बाद अपना आ गई थी ड्राइंग रूम में, और फिर आराम से अपना ड्राइंग रूम में लगाने के बाद, और ड्राइंग रूम आप देख ही सकते हो क्लीन पड़ा है बिल्कुल, यानी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फैल रहा हो। और यहाँ पे करने के बाद फिर मैं थोड़ी देर ना अपने कमरे में 5 मिनट बैठी थी पानी पीने के लिए, पानी पिया। तो उसके बाद मैं अपना पीछे की तरफ आ गई थी, यानी घूमने के लिए। और टाइम देख लो 5:30 हो रहे हैं। और फिर थोड़ी देर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, पीछे ना एकदम ठंडा ठंडा सा मौसम हो रहा था। अंदर बेशक उमस हो रही है, लेकिन बाहर ना काफ़ी ठंडा मौसम हो रहा था। तो यहाँ पे उसके बाद मैं अपना थोड़ा सा वॉक करी और थोड़ी सी एक्सरसाइज करी। वही एक्सरसाइज में ज़्यादा कुछ नहीं किया था, मैं बस आज देख रही थी कि मेरे पे कितना जोर पड़ रहा है। वाकई में मेरे आज ना बड़ा अजीब सा लग रहा था, ऐसा लग रहा था एक सिकतड़ होता ना, उस टाइप से मैं इस तरीके से कर रही थी, बस चलती फिरती काम कर रही थी। और यहाँ पे थोड़ा सा वो करने के बाद फिर मैं अपना आ गई थी वापस से रूम में। और रूम में आने थोड़ा मैं पहले तो बाहर ही घूमी, बाहर इतना अच्छा लग रहा था, और चारों तरफ ना लाइट जली रहती है और पेड़ों के बीच। और ये देखो मैं आपको दिखा रही थी, ये दो हमारे यहाँ पे ना कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है बड़ी तेज़ी से, लेकिन बारिश करने ही नहीं देती। 2 दिन बंद रहती है, तीसरे दिन फिर चालू हो जाती है, वो वाला हाल हो रहा है। और उसके बाद मैं आ गई थी फिर अंदर की तरफ, और अंदर आते ही मैं सबसे पहले नहाने के लिए अपना नहाने चली गई थी। क्योंकि ये है भाई, फिर मैं अपना सीधा किचन में चली जाऊंगी, पापा जी को चाय वगैरह भी देनी है बना के। और टाइम हो गया था 6 बज गए थे, कहने का मतलब ये है। तो 5 मिनट तो फिर मैं रुक के, और फिर उसके बाद नहा धो के आ गई थी बाहर, और फिर थोड़ा सा अपना लग गए थे 16 श्रृंगार करने में।
तो यहाँ पे मैं आपके साथ मजाक कर रही थी, 16 सिंगार कुछ नहीं, बस थोड़ी सी यानी अपनी डेंटिंग पेंटिंग कर रही हूँ, क्योंकि अगर हम थोड़ा सा भी ये हल्का फुल्का ना लगाएं तो बड़ा फेस अजीब अजीब सा लगने लग जाता है। क्योंकि जो डेली काम करते हैं हम, अगर उसे एक दिन ना करें तो फेस बहुत अधूरा अधूरा सा लगता है। तो यहाँ पे वही अपना थोड़ा बहुत करने के बाद और यहाँ पे अपना मांग भर के और फिर मेरा ये था कि मैं सीधा अपना किचन में चली जाऊँगी, क्योंकि ये रहता है ना सुबह सुबह पापा जी चाय लेते हैं। भाई हम देखो खाना पीना तभी ऐसा नहीं है सिर्फ पापा जी को दे देते हैं। सबसे पहले तो मैं अपना आके ना, वैसे तो आप देख सकते हो मेरा किचन बिल्कुल क्लीन पड़ा है, क्योंकि मैं नाइट में ही बहुत अच्छे से क्लीन करके लेटी थी ताकि मुझे सुबह ज़्यादा वो ना करना पड़े, क्योंकि मैंने रात में ही ना अच्छे से जूना वगैरह लगा के वॉश कर दिया था किचन को। क्योंकि श्राद्ध में ये कहते हैं कि साफ़ सफाई करके ही खाना पीना यानी बनाना चाहिए। वैसे तो हम डेली किचन को अच्छे से क्लीन करते हैं, लेकिन श्राद्ध में ना थोड़ा सा मैंने ना जूना लगा दिया था पूरी टाइल वगैरह पे और स्लेब स्लेब पे भी। और उसके बाद यहाँ पे मैंने सुबह के टाइम हल्का सा गीला करके कपड़ा लगा दिया था और फिर लगी थी मैं अपनी सब्ज़ी वगैरह कट करने में। तो आज बनानी थी मुझे आलू गाजर की सब्ज़ी। तो पहले तो मैं सोची थी कि नाइट में ही कट करके रख दूं, फिर मुझे थोड़ा सा ये लगा कि नहीं, नाइट में कभी काली पड़ जाए ये होता है, तो इस वजह से मैंने नाइट में नहीं कट करी थी। उसके बाद साथ के साथ मैंने आलू भी कट कर लिए थे, यानी पहले छील लिया था फिर उसके बाद इन्हें भी कट कर लिया। क्योंकि ये होता है कि सुबह के टाइम ना ज़्यादा बारीक सब्ज़ी नहीं बनाई जा सकती, जो इस वजह से ना हम खास कर ना सब्ज़ी वाले से ना बहुत बड़े बड़े ही पटाटे यानी आलू लेते हैं, जिससे कि हमें ज़्यादा टाइम ना लगे। तो बस 2 या 3 कट करते हैं, ज़्यादा फिर वो रहता है, ज़्यादा छोटे रहते हैं ना फिर उनमें बहुत लंबा टाइम लग जाता है। हमेशा कहते भी हैं सब्ज़ी वाले भैया कि हमेशा आप बहुत बड़े बड़े आलू लेते हो। मैंने कहा सुबह के टाइम ऐसा रहता है, हमें जल्दी रहती है और बच्चों का लंच बनाने में फिर लेट ना हो, इस वजह से हम थोड़े बड़े ही आलू लेते हैं। क्योंकि उबालने में अगर हमें करनी होती है तो हम इनमें से दो बीच में से कट कर लेते हैं या फिर 4 पार्ट कर लेते हैं इस तरीके से। उसके बाद मैं लगी थी अपनी सब्ज़ी को यानी आलू गाजर की सब्ज़ी को फ्राई करने के लिए। तो यहाँ पे मिर्च मसाले अच्छे से डाल के, यानी सबसे पहले तो मैंने प्याज डाल दी थी, उसके बाद मैंने टमाटर डाल के यानी खूब अच्छे से मिर्च मसालों को भून लिया था। तो ये रहता है कि सुबह सुबह है ना शोर शराबा सा भी होता है ना, वो भी बड़ा अजीब सा लगता है। तो मैं बहुत धीरे धीरे करती हूँ, क्योंकि बच्चे उठ जाते हैं। फ़िलहाल तो मैं उठा देती हूँ 6 बजे तक ना, 6:30 या 6 बजे तक कोशिश ये रहती है उठा ही देती हूँ। क्योंकि ये रहता है फिर बच्चों का ना आलस थोड़ा दूर हो जाता है, नहीं तो वो ना लेजीपना सा दिखाए जाते हैं, अभी मम्मा 5 मिनट और 5 मिनट और इस तरीके से करते रहते हैं। और उन्हें थोड़ा सा टाइम से उठा देते ना तो फिर उनकी नींद भी पूरी हो जाती है और जो उनके शरीर में आलस होता है वो भी सारा ख़त्म हो जाता है। तो मेरा तो मानना ये है कि बच्चे को अगर थोड़ा जल्दी उठा दो ना वो सबसे बेटर है। थोड़ा सा अब लेट भी सो रहे हैं बच्चे, एक तो बड़ी मम्मा नहीं है तो बच्चे थोड़ा सा लेटते नहीं हैं जल्दी से, क्योंकि बड़े पापा के साथ खेलते रहते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा लेट हो जाते हैं सोने में, तो इस वजह से सुबह थोड़ा सा लेट ही उठ पाते हैं। उसके बाद मैंने ना जल्दी से अपना यानी सब्ज़ी में मसाला भून के उधर मैंने आटा साथ के साथ छान लिया था और सब्ज़ी डाल के फिर मैंने कुकर को बंद कर दिया। और आजकल हमारा कुकर इतना ज़्यादा परेशान कर रहा है, पता नहीं इसमें सीटी नहीं आके दे रही, क्या रबड़ ढीली हो रही है इसकी, क्या प्रॉब्लम हो रही है इसमें, यानी हाथ मारना पड़ता है। तो आज मैंने थोड़ा सा कपड़ा लगा के देखा था कि कहीं रबड़ ढीली हो रही होगी तो मैं इसकी रबड़ चेंज करूँगी, लेकिन फिर भी मेरे को हाथ मारना पड़ा। तो पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है इसमें कुकर में जो इतनी प्रॉब्लम कर रहा है ये, क्योंकि जब भी इसमें सीटी आने को होती है ना तो इसमें हमें हाथ मारना पड़ता है इस तरीके से, यानी इसमें वो हो रही है। उसके बाद आटा लगा दिया, आटा 5 मिनट के लिए मैंने छोड़ दिया था, 5 से 10 मिनट के लिए। और फिर सबसे पहले बनाई गौ माता की, यानी तो हम ना कनागत में ना ऐसे करते हैं कि हर रोज़ ना 2 रोटी 4 रोटी इस तरीके से निकाल देंगे, और जब जिसका यानी होता है कनागत उसमें हम बना लेते हैं कुछ अलग भी, जैसे खीर बना लें, हलवा बना लें, जो उसको पसंद होता है। लेकिन कहने में तो ये है कि भाई अब तो चाहे कुछ भी बनाए जाओ, वो थोड़ी ना आके खाता है, लेकिन फिर भी जो रीति रिवाज है वो करते हैं, ऐसा नहीं है। पर मेरा मानना ये है कि अपने बड़ों को ना पहले ही सब कुछ दो, ताकि वो इन चीज़ों की वो ना रहे। हमेशा अपने बड़ों का यानी आदर सत्कार करो, क्योंकि खाना पीना देखो बाद में तुम कुछ भी दिए जाओ वो इतना मायने नहीं रखता। मैं वो बात मेरा कहने का मतलब वो भी नहीं है कि भाई, लेकिन मेरा मानना बस ये है कि आप हमेशा अपने बड़ों का बहुत आदर करो ताकि वो हमेशा खुश रहें, और आप जब भी उनके लिए कुछ बनाओ तो वो वाकई में उस चीज़ को खाएं। तो मेरा बस इतना सा रहता है। और हम ना पूरे कनागत ना 4 रोटी 2 रोटी ज़रूर निकाल देंगे, ताकि कोई हमसे भूल चूक भी हो जाए तो भगवान से माफ़ी मांग लें। और भाई मैं यहाँ पे इसलिए हंस रही थी
थी कि मेरी बेटी ना जैसे ही मैंने उसको रेडी किया ना स्कूल के लिए तो वो वापस लेट गई। तो उसका भाई कह रहा है कि ये तो फिर सो जाएगी अगर मम्मा थोड़ी देर भी लेटी रहेगी। यहाँ पे हस्बैंड जी गौ माता को यानी जो खाना निकाला था वो दिए आए थे। और यहाँ पे सुबह के टाइम ना हमारे सारे ऐसे खड़े हो जाते हैं क्योंकि ये बच्चे ना हमारे सुबह सुबह बड़ी मस्ती और परेशान करते हैं इधर से उधर। कभी कुछ डिमांड होती है कभी कुछ। और यहाँ बेटे की डांस देखो, हमारे बेटे का बड़ी मस्ती चलती है। और बड़े तो इतने सीरियस होकर खड़े हो जाते हैं कहीं इनकी पिटाई का टाइम ना आ जाए, ऐसा होता है। क्योंकि कभी कुछ डिमांड होती है बेटी की। और आज बेटी को जाना था क्योंकि बेटे की छुट्टी थी, क्योंकि उसके एग्ज़ाम चल रहे तो एक दिन का हॉलीडे रहता है और एक दिन छुट्टी। यहाँ पे मैं दिखा रही थी, मैंने ना पूरा यानी रूम वगैरह सब क्लीन कर दिया था। और आपको हकीकत बताऊँ अभी 8 भी नहीं बजे हैं और मेरा रूम यानी किचन भी क्लीन हो गया, मेरे सारे रूम वगैरह भी क्लीन हो गए। क्योंकि मेरी बेटी अब 5 मिनट बैठूंगी, रेस्ट करूंगी। बच्चे चले गए स्कूल, सारे कमरे साफ़ हो गए हैं, यानी सफाई तो मैंने सुबह ही कर दी थी। उठने के बाद ये लगता है पापा का बेड वगैरह, भैया का बेड तो सब साफ़ कर दिया। बस अब मेरा रूम रह रहा है जो कि फैला हुआ है, पूरा फैल रहा है। तो कल कपड़े वॉश हुए थे भाई, उनको तय और प्रेस करनी है तो मैंने इसलिए तय नहीं करी थी कि मैं साथ के साथ प्रेस कर दूँगी और साथ के साथ उनको रख दूँगी अलमारी में। आई बस मेरा रूम सारा फैल रहा है तो अब अपने रूम को क्लियर करूँगी 5 मिनट बैठ के। ओनली 5 मिनट का रेस्ट लूँगी तब करती हूँ अपने रूम को। और टाइम मैं बताऊँ तो अभी तो शायद 8 भी नहीं बजे हैं। ये काम है, कपड़े वॉश करूँगी नहीं करूँगी अभी तो नहीं पता, क्योंकि कपड़े इतने हैं नहीं और बेकार की। अगर करूँगी ना तो शाम को करूँगी क्योंकि बाहर का मौसम बहुत ही हो रहा है खतरनाक, बारिश वाला। हाँ वो आएगा, ये देखो ऐसा हो रहा है बाहर का मौसम ना, तो अभी नहीं मुझे कपड़े वगैरह वॉश कर। और उसके बाद आ गई थी मैं अपना किचन में क्योंकि हस्बैंड जी लेके आए थे कुछ सब्जियां, तो उन्हें निकाल के वॉश करके लगा दिया था फ्रिज में। और फिर मुझे यानी मैंने रूम भी अपना वाला भी क्लीन कर दिया था। और मुझे अब बनाना था ब्रेकफास्ट अपने लिए और हस्बैंड जी के लिए और बेटे के लिए, बड़े बेटे के लिए। क्योंकि वो जब बेटी के साथ गया था उसको छोड़ने के लिए तब उसने खाया नहीं था कि उसको तो सिर्फ दूध में कैलोग्स देने थे, तो उसको दे दिया था ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पे उसके बाद अपना ब्रेकफास्ट तैयार करा। तो हस्बैंड जी की डिमांड थी सैंडविच की, मेरा जबकि प्लेन ही खाने का मन था ब्रेड के, मैं कुछ नहीं खाऊँगी, ऐसी ब्राउन ब्रेड सिंपल ही खा लूँगी। उसके बाद छोटे बेटे का भी स्कूल का टाइम हो गया था। और अब आप यहाँ पे उसके सॉन्ग सुनना, आज वो क्या सुनाएगा। उसको स्कूल में ना कुछ छोटे छोटे छोटी क्या खाए गैया, क्या खाएगा घास खाए गैया, माखन खाएगा, दूध पिएगा। और यहाँ पे ना थोड़ी सी मुझसे सॉन्ग में मिस्टेक हुई तो बेटा ठीक कर रहा था। और आप मेरे बेटे के टीथ देखो, तो हम कह रहे थे आप पहले ज़माने में ना शेर थे, चीता थे, ऐसे बोल रहे थे क्योंकि उसके दोनों दांत ना ऊपर के और नीचे के ना इसी तरह के थे जैसे शेर के होते हैं ना, बहुत नुकीले नुकीले और लंबे लंबे। तो यहाँ पे हम उसे इसी तरीके से, तो वो परेशान हो गया, बार बार आके ना फ़ोन में देख रहा था क्या है क्या नहीं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब।